ये कहानी उस योद्धा के बारे में है जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। वह योद्धा महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था जिनका नाम सूर्यपुत्र कर्ण था। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र भी थे। उनका जन्म माँ कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? लेकिन इससे पहले हे भगवान कृष्ण, जो भी इस वीडियो को लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे और जो भी इस वीडियो को शेयर करे और कमेंट में राधे राधे लिखे, आप उस पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखें। असल में जब ऋषि दुर्वासा माँ कुंती के पिता के राज्य में ठहरने आए तब कुंती ने उनकी बड़ी सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया था कि वो जिस भी देव से चाहें उनसे पुत्र मांग सकती हैं। तब उन्होंने इस वरदान का टेस्ट करना चाहा और इसलिए उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया था। वरदान के कारण ही सूर्यदेव को ने उन्हें पुत्र दिया। उस पुत्र का नाम कर्ण था। वह अपने जन्म के साथ ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, लेकिन कुंती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को गंगा में बहा दिया था। लेकिन उस पुत्र को अधिरक्त सुषेण ने गंगा में बहने से बचा लिया था और उन्होंने ही उनका पालन पोषण भी किया था। आपको बता दें कि सूर्यपुत्र कर्ण बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और वीर थे, लेकिन क्योंकि उनका पालन पोषण एक सूत जाति ने किया था तो इसलिए उनको कभी भी शस्त्र विद्या सीखने को नहीं मिल सकी। जब वह गुरु द्रोण से विद्या मांगने आए थे तब नीची जाति होने के कारण गुरु द्रोण ने कर्ण को विद्या देने से मना कर दिया था। इसके कारण ही कर्ण फिर भगवान परशुराम से विद्या मांगने गए थे। उन्होंने ये सच छुपाया था कि वह सूत जाति के हैं, इसलिए अंत में भगवान परशुराम ने उन्हें झूठ बोलने के कारण श्राप भी दे दिया था। आपको बता दें कि कर्ण भगवान परशुराम के पसंदीदा शिष्य थे और पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के बाद वही थे जिन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी। उनकी वीरता के कारण ही वह महाभारत के सबसे बड़े योद्धा बने और पांडवों के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को छल से मारना पड़ा था। ये था वो वीर योद्धा और यही योद्धा सबसे बड़ा दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता